सो राधे राधे आपको। जय गुरु जी। और आज है गुरु जी, और आज है हमारा टैरो कार्ड का डे 6 क्लास, एंड वी विल स्टार्ट विद द लवर्स कार्ड। हे लेट मी शेयर द स्क्रीन। तो पिछले कार्ड्स में कोई भी डाउट आया, कुछ भी है, कोई नहीं, आज मैंने क्वेश्चन? दोबारा से डे 1 से शुरू किया, दोबारा से सुनना ना। ओके। तो आई थिंक मीन्स लाइक जब मैं सुन रही थी तो मेरे को ऐसा लग रहा है कि मतलब जो हर बार नई चीज पे फोकस हो जाता है ओके। जब आप सुन रहे होते हो ना, दोबारा से दोबारा से दोबारा से, हम्म। तो यू लर्न समथिंग न्यू हम्म। इन द सेम क्लास। ओके। हाँ, वो तो है। स्क्रीन शेयर हुई है आपको? हाँ जी, दिख रहा है? दिख रहा है। ओके। ओ, वो इधर हो गई है। अच्छा अच्छा। ये चार चार स्क्रीन्स लगी हो ना, तो मैं ही कंफ्यूज होती कि कौन सी चीज कहाँ पर दिख रही है। अच्छा 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 अच्छा। ओके। तो आपको द लवर्स कार्ड दिख रहा है? हाँ जी। चलो, इसको पहले तो आपको पिछले जो हमने कार्ड्स करे अभी तक 5 कार्ड्स करे हैं, उसमें कोई डाउट नहीं है? नहीं, अभी तक कोई डाउट नहीं है। ओके। तो मैं आपसे क्वेश्चन पूछ सकती हूँ? हाँ हाँ, पूछ। चलिए, आपका क्वेश्चन ये है। गेस व्हाट, फर्स्ट गेस व्हाट, मैं आज यही सोची थी इनको कहूंगी कि मेरे से क्वेश्चन पूछो, ताकि जब आप क्वेश्चन पूछते हो तो रिवाइज होता है ना। आई वाज सो, दैट वाज इन माय माइंड। ओके। तो यदि मान लेते हैं कि मेरा क्वेश्चन है कि मेरी कौन, हाँ, कि मैंने एक बिजनेस स्टार्ट करना है, राइट? और मेरे पास जो कार्ड आया है, बिजनेस स्टार्ट करना है, तो उसमें क्या इन्वेस्टमेंट करूं या नहीं करूं? और जो कार्ड आ गया है वो फूल का कार्ड आया, तो वो क्या कहेंगे आप? आई ओके, मीन्स फूल का कार्ड आया तो आई थिंक, एक मिनट में पहले कार्ड निकालूं हम्म। ताकि वो देख सकूं ना फिर, चलो, मैं क्योंकि आपको यहाँ पे कार्ड दे ही देती हूँ। हाँ, आप कार्ड दे दो प्लीज, दैट विल बी ग्रेट। हम आपको कार्ड दे देते हैं। रुको। हम्म। ओके, यस, तो फूल का कार्ड आया है तो इट्स अ न्यू बिगनिंग। आप पॉजिटिव भी है और ग्रोथ भी है, और न्यू बिगनिंग भी होगी। और थोड़ा सा आपको ऐसा भी होगा कि मीन्स लाइक शुरू करें, थोड़ा कोल्ड फीट टाइप। हम्म। ठीक है, और बट ये पर्सन बहुत जॉली टाइप, जॉली नेचर टाइप है, तो इसको थोड़ा किसी की गाइडेंस की भी जरूरत है। और उस, अगर किसी के साथ बिजनेस शुरू करना है, ठीक है, तो उसको थोड़ी सी मतलब एकदम आंख बंद करके ट्रस्ट नहीं करना चाहिए, और थोड़ा सा उस पे सीखना चाहिए। मीन सीखना मीन्स लाइक कि उस पे रिसर्च करनी चाहिए। हम्म। ठीक है, और न्यू बिगनिंग है, एक्वेरियस का कार्ड है, न्यू बिगनिंग भी है, तो आई थिंक करना चाहिए इन्वेस्ट, बट अगेन किसी की हेल्प के साथ, और एकदम सब कुछ बिना उस बिजनेस के बारे में नॉलेज लिए। हम्म। उस नॉलेज, कोई भी बिजनेस शुरू करो, उसकी मार्केटिंग पहले देखो, उसका इन्वेस्टमेंट देखो, सब चीजें रिसर्च करके तब शुरू करो। बट ये दिस इज गुड फॉर न्यू बिजनेस। ओके, वेरी गुड। और तो रिसर्च करो। मेन आपका एडवाइस ये भी होगा कि कोई एक्सपर्ट लेते हो तो वो भी कोई एक्सपर्ट गाइडेंस हाँ लेते हो।
राइट? हाँ। दैट शुड बी द मेन अनदर थिंग। न्यू बिगनिंग है, बिल्कुल है, आप एक्सप्लोर करना चाहते हो, दैट्स अ गुड थिंग, बट यू हैव टू बी वेरी केयरफुल। और यदि पार्टनरशिप भी करते हो तो भी यू हैव टू बी वेरी केयरफुल, क्योंकि यहाँ पे डॉग है। कोशिश करो पार्टनरशिप ना करो, एक्सपर्ट गाइडेंस लो, राइट? हम्म। और अपने किसी फेथफुल, यहाँ पे जो मुझे एक और इंट्यूशन आती है कि जब डॉग होता है तो डॉग केतु को रिप्रेजेंट करता है, तो केतु किसी बड़े पर्सन को रिप्रेजेंट करते हैं, नाना मैटरनल साइड में, क्योंकि मैटर नानी में। पेरेंट, मतलब मदर साइड पे, राइट? हाँ, मैटरनल साइड में। तो उस साइड में कि कोई भी बड़े जो होते हैं, नाना नानी वगैरह, नाना जो हैं तो उनसे, नहीं तो उस साइड को रिप्रेजेंट करते हैं, तो वहां से आप गाइडेंस जरूर लीजिए। ओके, गुड क्वेश्चन, गुड। अब यदि हम कहते हैं, एक सेकंड में ये ना लास्ट वाला पॉइंट आपका लिख लूँ। मीन्स अगर जरूरी नहीं है नाना वगैरह हो, बट अगर मामा भी हो, यू कैन आस्क फ्रॉम मामा टू, हाँ राइट? उनमें एनी से किसी ओल्डर। हाँ, यदि कोई एक बड़ा है, क्योंकि केतु आया तो इसलिए नाना नानी यस, को मैंने ओल्डर देन। प्रेजेंट किया है। यदि वो भी आपका डिपेंड करता है कि क्या उस टाइम इंट्यूशन चल रही है। ओके, मैंने लिख दिया है कि फ्रॉम मदर साइड फैमिली मेंबर, एल्डरली मेंबर। एल्डरली मेंबर, ठीक है। हम्म। अब यदि कोई कहता है कि मैम मेरी ना शादी होने वाली है, तो मेरे फ्यूचर जो हस्बैंड है, हमारी अरेंज मैरिज है, तो आप बता सकते हो कि उनकी नेचर क्या है? और कार्ड आ गया हाई प्रिस्टेस। वाओ, दिस इज वेरी एनर्जेटिक। और इनकी अगर ये ओवर थिंकिंग भी होंगे, और ये थोड़ा सा पावर वाले भी होंगे। ये सेविंग होगी इन, और सेविंग होगी, और गुस्से वाले भी होंगे, एंड थोड़ा सा अथॉरिटी टाइप भी होगा। ओवर थिंकर भी होंगे ये, और बहुत एनर्जेटिक होंगे, क्योंकि एरीज है, एरीज है, मार्स का साइन है, पर इमोशनल भी है। कैंसर है, बट ये अपने, हाँ। कैंसर साइन। वेट, दिस इज नंबर 2। ओ, द, ओ सॉरी, हाँ। पर कॉन्फिडेंट भी होंगे, और ही कैन बी अ टीचर, और मीन्स लाइक आपको ज्ञान भी बहुत देंगे। हम्म। मीन्स आपको हर चीज वो करेंगे, कि क्या बोलते हैं, अ, हर चीज को अच्छे से समझाएंगे, ठीक है। और इमोशनल होंगे, इनके पास पावर भी होगी, और अपनी जो भी जो भी इंट्यूशंस होगी इनकी वेरी स्ट्रांग होगी, बहुत स्ट्रांग इंट्यूशंस होगी, हम्म। ठीक है। प्योर प्योर पर्सन होंगे दो। प्योर, हाँ। कई चीजें ऐसी होंगी जो आपको नहीं रिवील करेंगे, बिकॉज वो कई चीजों को रिवील नहीं करने वाले भी इंसान है, कि आप सोचोगे कि मुझे चुप, चीज हर बात बताएंगे। बताएंगे, तो नहीं, ऐसा नहीं है, जितना बताना है बस उतना बताएंगे, दो ही वुड बी वेरी इंट्यूटिव। और जो पर्सन है वो एक्चुअली में, क्योंकि बी एंड जे का है, यानी कि एनर्जीज को बैलेंस करके करेंगे, रिलेशनशिप को बैलेंस करके चलेंगे। इमोशंस का आप बोल सकते हो कि इमोशनल हैं, लेकिन इमोशंस एक्सप्रेस दिखाएं। नहीं करेंगे। प्योर हार्टेड हो सकते हैं, लेकिन अगेन थोड़ा सा हिडन पर्सनालिटी होगी। प्योर जरूरी नहीं कि जो प्योर हार्टेड है वो सब चीज बता देंगे, या प्योर हार्टेड हिडन पर्सनालिटी भी हो सकते हैं कि मेरे को नहीं बताना, वो भी हो सकते हैं, राइट? उतना ही बताना है जितना जरूरत है, क्यों मैं जरूरत। टेंशन दूं। बहुत ही हार्ड वर्किंग होंगे, अथॉरिटेटिव होंगे, गुस्सा होगा, लेकिन उनका, क्योंकि आप क्रॉस जो है दैट इज राइट ऑन द हार्ट, तो हार्ट चक्रा ब्लॉक्ड है, यानी कि हम कुछ रिवील नहीं करना चाहते, इमोशंस को एक्सप्रेस नहीं करना चाहते हैं। तो उस तरह की पर्सनालिटी होगी, एंड इट कुड बी पॉसिबल दैट द पर्सन वुड बी लाइक अ ग्रेट, कैन बी अ गाइडिंग पर्सन ऑफ द फैमिली, या जिस पोजीशन पे हैं वो कंसल्टेंट भी हो सकते हैं, चाहे वो लॉयर हैं, चाहे वो आईटी कंसल्टेंट होंगे, या कुछ भी हो सकता है, लेकिन कंसल्टेंसी पोजीशन में टॉप पोजीशन पे भी हो सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे लोग इनसे गाइडेंस लेने आते हैं। दिस पर्सन हाई प्रीस्टेस का कार्ड है। प्रीस्ट, जो हाई प्रीस्टेस मींस अगेन पर्सन जो कि काफी पावर्स होती हैं,
तो जिस भी कंपनी में भी होंगे तो वहां पर भी उनके पास अच्छे खासे पावर्स होंगे, राइट। तो अथॉरिटी, फाइनेंस वो अच्छा है। हाँ, बट यू विल हैव टू बियर उनका गुस्सा, क्योंकि इसके चेहरे पे बहुत गुस्सा है, दो इमोशनल लेकिन नॉन शो ऑफ वो नहीं। आप सोचेंगे कि आपको आके आई लव यू बोलेंगे, तो ऐसा वाली नेचर नहीं। that's तो not right. केयरिंग भी हो सकती है, नो प्रॉब्लम, केयरिंग है, इमोशनल प्योर है, प्योर हार्टेड है, लेकिन ये हिडन पर्सनालिटी है भाई। आपको ये नहीं है कि आपको हर चीज खोल कर रख देंगे, आपको पहले दिन ही बता देंगे कि मेरे फाइनेंसेस इतने हैं या मेरे फैमिली के प्रॉपर्टियां ये हैं, ऐसा कुछ नहीं बताएंगे। वो उस तरह की नेचर नहीं होगी उनकी। दो प्रॉपर्टियां होंगी, ओके। The properties. अब मेरा क्वेश्चन है कि मैम मेरा ना रिजल्ट है, नहीं, मैं 12th के बोर्ड एग्जाम्स देने जा रहा हूँ और मेरा रिजल्ट कैसा रहेगा। और द कार्ड आता है द एम्प्रेस। Emperors. मैं पानी भी नहीं लेकर आई। आज मुझे पढ़ाने में बड़ा मजा आ रहा है, क्योंकि इस स्क्रीन पे मैं और आप दोनों दिख रहे हैं और दूसरे पे पूरा वो आ रहा है। अच्छा अच्छा अच्छा। ओके, आपका क्वेश्चन है कि मेरा रिजल्ट कैसा जाएगा। हम्म। वाह, रिजल्ट बहुत अच्छा जाएगा आपका, पॉजिटिव होगा। और रिजल्ट आपका बहुत अच्छा जाएगा, मीन्स बिकॉज वो एकदम हैप्पी है, और द लेडी जो बैठी हुई है वो बहुत हैप्पी है, फ्रूटफुल है। इट्स ग्रोथ का भी कार्ड है। तो खुश। हाँ, पर इसका ये मतलब नहीं है कि आप कुछ काम नहीं करोगे। यस, मेहनत का है, हाँ। थर्ड मेहनत है। हाँ, नॉलेज, नॉलेज ज्ञान नॉलेज। करना आपका काम है। आप सोचोगे मैं नॉलेज नहीं करूं तो मुश्किल हो जाती है, क्योंकि थर्ड नंबर, 3 नंबर, 3 नंबर का कार्ड है जुपिटर का। जुपिटर जुपिटर का नॉलेज का कार्ड है। बंदे के पास नॉलेज है, लेकिन एक इसमें गाइडेंस आ सकती है कि डू नॉट बी ओवर कॉन्फिडेंट। ओवर कॉन्फिडेंट, हाँ, क्योंकि डू नॉट जहां ओवर कॉन्फिडेंट हुआ फिर मुश्किल हो जाती है, कि ओवर कॉन्फिडेंट नहीं ओवर है। कॉन्फिडेंट नहीं होना। और पेपर्स अच्छे होंगे, रिजल्ट अच्छा जाएगा, आपको ज्यादा कोई प्रॉब्लम होगी नहीं। लेकिन स्टिल एक गाइडेंस जरूर यू है, हैव टू। हैव टू स्टडी हार्ड। क्योंकि क्योंकि नीचे जो है वो आपको दिख रहा है, जमीन जमीन से उपजाऊ हो रही हैं, जैसे जौ उपजाऊ होती है वो हो रही है। तो वो ये कहता है कि उसको उपजाऊ होने के लिए भी तो मेहनत करनी पड़ी। मेहनत करनी पहले पड़ी। खुदाई करनी पड़ी, फिर उसमें फर्टिलाइजर डालना पड़ा, फिर सीड बोने पड़े, फिर पानी देके सींचना पड़ा। तो मेहनत बहुत है, तब जाके वो इस जगह पे आके बैठ गई है आराम से, कंफर्टेबली। तो मेहनत की है तब। पानी भी दे देना प्यार। तो इसीलिए मेहनत बहुत होगी यहाँ पर, ठीक है। और यही कार्ड यदि आ जाता है कि मैम मेरा एक क्वेश्चन आता है कि मेरे एक्स की ना एनर्जीज बता दो, नहीं मेरे करंट पार्टनर की एनर्जीज बता दो। यंग से बच्चे होते हैं, 21 के, 21 के भी नहीं होते हैं, 19-20 के ही होते हैं, और गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड में आ जाते हैं। तो एनर्जीज बतानी है और कार्ड आ जाता है द एम्परर। तो ये एनर्जी कैसी है कार्ड में पार्टनर की। मैम मेरा अभी ना नया नया बॉयफ्रेंड है, हो गए हैं, थोड़ा सा टाइम हो गया है, तो आप बताएंगे उसकी एनर्जी समझ नहीं आ रही है, और ये ओके, प्रेजेंट का कार्ड चाहिए मुझे। ये बंदा, एक तो सबसे बड़ी बात, ये बंदा बहुत मेहनत, ओवर थिंकर है, और कंट्रोल, और जिद्दी भी है। ये मीन्स वट एवर ही वांट्स चाहिए। ये भ्रमित भी रहेगा, भ्रमित रहेगा इन द सेंस, मीन्स ये कंफ्यूजन में भी रहेगा, हम्म। और स्टबन भी है। ही विल बी पैशनेट अबाउट यू दो, पर पावर आपको बहुत कंट्रोल में रखेगा। और मीन्स ऐसा भी हो सकता है कि आप, वो कुछ आपसे बोले, एंड ही वांट्स एक्शन, एक्शन राइट नाउ।
क्योंकि मतलब यहाँ रिएक्शन राइट नाउ। हम्म। पर पर हाँ, इस बंदे के पास मेहनती पर बहुत है, ओवर थिंकर भी है, हम्म। और न्यू न्यू बिगनिंग है, तो डेफिनेटली। बट ये थोड़ा मीन्स में ऑर्थोडॉक्स भी होगा। ऑर्थोडॉक्स मीन्स लाइक ये तुम्हें ये नहीं कहेगा कि भाई छोटे छोटे कपड़े पहन के अगर तुम इसके साथ, ही विल बी ओके, नो। हम्म। मीन्स लाइक पूरा अपना डिसिप्लिन में रहना, हम्म। और ये सेल्फ ट्रेडिशनल मेड है। वैल्यूज को फॉलो करना। हाँ जी। या ट्रेडिशनल वैल्यूज को फॉलो करना। हाँ, ही विल बी ट्रेडिशनल वैल्यूज को फॉलो जरूर करेगा, हम्म। पर इसके इमोशनल ये तुम्हें बहुत ज्यादा नहीं दिखाएगा। हम्म। ठीक है। और ऐसा नहीं है ये तुम्हें कमिटमेंट एकदम दे देगा। ही विल बी स्लो मूविंग, मीन्स लाइक पहले में भी थोड़ा टाइम लेगा। हम्म। अगर तुम चाहते हो कि आज हमारा रिलेशन हुआ, कल वो तुम्हें हम्म। कमिटमेंट दे दे, हम्म। तो वो ऐसा नहीं करेगा। ये कमिटमेंट करेगा। कमिटमेंट करेगा, बट ऐसा नहीं है कि एकदम। नहीं, मीन्स ही यदि विल टेक ये टाइम। ये कमिटेड पर्सन होगा, एक ये कर देगा, कमिटेड करेगा कि मैंने, लेकिन ये पीछे नहीं हटने वाला बंदा। क्योंकि यदि ये कार्ड आ गया है तो मेच्योरिटी से कनेक्ट करेगा ना, पहली बात तो कनेक्ट करेगा ही नहीं किसी के साथ, हम्म। है ना। पर पर आपने ऐसा नहीं बोला था कि ये स्लो मूविंग है? स्लो नो मूविंग, सॉरी। लेकिन कमिटमेंट में बहुत सही है। यदि इसने आपके साथ फ्रेंडशिप करी है ना, तो ये बंदा आपको पूरा परख के फ्रेंडशिप करी है कि ओ अच्छा, मीन्स लाइक पहले ही वो कर लिया, राइट? पूरा प्रोस एंड कॉन्स देखेगा, आपको जज करेगा। हो सकता है 2 महीने से 3 महीने से जज भी कर रहा होगा, तो जाकर ओके। दूर से जज कर रहा होगा, कहाँ जा रहे हो, किसके साथ जा रहे हो, क्या घर है, फॉलो भी करा होगा। उसके बाद देखा होगा कि ओके फैमिली भी अच्छी है, घर भी सही है बंदे का। तो हम्म। इस तरह से ये बंदा होगा और पूरा कमिटेड होगा, फिर जाके ये कमिट करेगा। ओके। हाँ, मतलब पहले चेक किया होगा या करेगा? हाँ, कर चुका है, ये पहले ये कर करके चुका है। ही आएगा। ये ऐसा अच्छा, बंदा ये है जो करके आएगा। ये बंदा ऐसा नहीं है कि जो आपको ऑन द स्पॉट आके कहेगा कि ये कहना आई वांट टू बी अ फ्रेंड। ये पूरा चेक करके आएगा आपको कि ये बंदी सही भी है या नहीं है। तो ओके। ये उस तरह का बंदा होगा। तो उसके बाद जब ये आया होगा कि आई वांट टू बी योर फ्रेंड, तो जाकर ये फिर कमिटेड रहेगा। फिर नहीं अच्छा हिलेगा, अच्छा। क्योंकि ट्रेडिशन को फॉलो करेगा ना, झूठ फरेब नहीं करनी है ना हमने। हाँ हाँ। हम्म। तो मतलब ऐसा कि ये आपको अभी से नहीं, मतलब ऐसा नहीं है कि ये आपको आज से ही जानता है। मे बी ही वाज फॉलोइंग यू हम्म। बिफोर, ऐसा बिल्कुल बोल सकते फॉलो हैं, कर राइट? सकता है, हाँ बिल्कुल फॉलो कर सकता है। हाँ, मे बी ही वाज फॉलोइंग यू लाइक लॉन्ग बैक। हम्म। बट ही इज अ मेच्योर पर्सन। ही इज डेफिनेटली अ मेच्योर पर्सन। तो ही इज काफी मेच्योर। मेच्योरिटी पे पर्सन है। और एनर्जीज ऐसी भी हैं कि ये बंदे के पास डेफिनेटली पैसा होगा, स्टबन होगा, जिद्दी होगा, अपनी चलाने वाला बंदा है। आपकी नहीं, अब मतलब एक बार कमिट कर लिए तो फिर कहेगा कि आई विल केयर, आई विल प्रोवाइड यू एवरीथिंग, जो तुम्हें चाहिए, रोटी कपड़ा मकान सब कुछ दूंगा, केयरिंग भी करूंगा, लेकिन चलाऊंगा मैं अपनी भी, चलाता वो अपनी होगा। हाँ। सिद्धि है, वो एनर्जी है ना उसकी। और हाँ, हम्म। एक्सप्रेसिव नहीं होगा, पैशन जरूर होगा, नो डाउट। ऐसा पर्सन होगा तो पैशनेट होगा, लेकिन मैच्योर्ड इतना, क्योंकि रेड कलर भी है ना, तो पैशन को भी हम्म। दिखाएगा। लेकिन वो चाहे वो रेड कलर का कपड़ा पहना है जो शोज पैशन, दाढ़ी है यानी कि एक काफी मैच्योर्ड पर्सन है, लेकिन चेहरे में ना यंगस्टर वाली सिंसियरिटी। नहीं आती है, मतलब अभी भी हूं तो बूढ़ा लेकिन दिल जवान। तो वहां पे यदि मुझे कभी कभी ऐसा लगता है कि जो सेक्सुअल लाइफ होगी ना अच्छी होगी बंदे की, हो सकती है। तो यहाँ पे इस तरह की कई बार मुझे ये इंट्यूशन आती है, जबकि हमारे, अच्छा अच्छा। तो वो चीज भी अच्छी होगी। पावर है ना, एंग्री यंग मैन। हाँ। तो हाँ, शो अमिताभ नहीं बच्चन टाइप। करेगा, शो नहीं करेगा, बट गुड होगा। अमिताभ बच्चन टाइप।
हम्म। मैम, मेरी अरेंज मैरिज होगी या कोर्ट मैरिज होगी, या अरेंज मैरिज होगी या लव मैरिज होगी? और कार्ड आ गया हायरोफेंट। अरेंज मैरिज होगी, क्योंकि आप देख रहे हो कि नीचे दो लोग खड़े हुए हैं, मे बी ही दे आर सजेस्टिंग यू योर फॉर योर मैरिज। एक चीज बताऊं, हाँ जी। कोड को फॉलो कर रहे दो ही बंदे दिख रहे हैं। हम्म। यदि क्वेश्चन आता है कि मैम मेरी अरेंज मैरिज होगी या कोर्ट मैरिज होगी, तो मुझे लगता है कि अरेंज कम लव कम अरेंज होगी। ओके। क्योंकि उसका रीजन डिपेंड करेगा कि उस टाइम आपकी क्या इंट्यूशन जाती है। बट ये लव कम अरेंज इसलिए है क्योंकि ये एक कोर्ट मैरिज का भी केस दिखता है, जहाँ पे दो बंदे जाकर शादी करके आ रहे हैं। हम्म। लेकिन क्योंकि हायरोफेंट है, पोप है, चीफ वो हम्म। है, तो उसको भी ये रिप्रेजेंट करता है एक तरह से अरेंज ट्रेडिशंस को फॉलो करना। हम्म। हो सकता है कि स्टार्टिंग में कोर्ट करे, अरेंज लव है, यदि आप लव किसी ऑलरेडी किसी लव में हो तो लव होगा, लेकिन वो पेरेंट्स की अग्रीमेंट से होगा। पहले आप कोर्ट मैरिज कर सकते हो और चांसेस हैं कि बाद में फिर वो अरेंज मैरिज होगी। यदि यहाँ पे आके थोड़ा सा कंफ्यूज होते हो तो आप क्लैरिफाइंग कार्ड निकाल सकते हो, क्योंकि ये बहुत ही थोड़ा सा टिपिकल क्वेश्चन आता है यहाँ पर। तो और हमेशा दो ही बंदे दिख रहे हैं, तो दो हम्म। बंदे बहुत सारी चीजों को रिप्रेजेंट करते हैं। इस तरह का क्वेश्चन आता है स्पेशली, तो इस चीज को रिप्रेजेंट करता है ना। और यदि ये भी आता है कि मैम मेरे को डाइवोर्स लेना है, मेरा डिवोर्स हो जाएगा, ये कार्ड आ गया। तो ये कार्ड क्या होगा, डिवोर्स के बहुत 100% चांसेस हैं, डेफिनेटली होगा। क्योंकि कोर्ट का। लेकिन लेकिन अभी भी चाबी इसके पास है, तो यदि इसका मन किया तो ये कहेगा कि तुम 6 महीने इकट्ठे रहो, हम्म। 6 महीने इकट्ठे रहो, और ये हो सकता है काउंसलर के पास भेज दे, या ये खुद ही काउंसलर होगा। कभी कभी आपको उसी टाइम इंट्यूशन देखनी पड़ेगी, आपकी क्या इंट्यूशन जा रही है। देखो, यदि अच्छा। आपकी चाबी पे चली गई, मेरी को मैं इस हमेशा ऑन द स्पॉट इंट्यूशन पे वर्क करती हूँ, क्योंकि ये अच्छा। कार्ड बहुत सारी चीजों को दर्शा देगा। यदि तो आपकी सिर्फ भाई इसके क्राउन पे चला गया हम्म। और चेहरे पे जा रहा है, तो हम्म। ये मुझे जज दिखता है, तो मुझे ऐसा लगता है कि हाँ डिवोर्स देगा। हम्म। लेकिन यदि ये वहां पे जैसे ही ये कार्ड गया मेरे क्वेश्चन पे, जैसे मेरे को क्वेश्चन आता, मेरी का नजर जो है वो इस चाबी पे चली जाती है, सिर्फ इस हम्म। चाबी पे ही जाती है। हम्म। यानी कि मैं एक काउंसलर के पास जा रही हूँ और वो कहेगा कि तुम टाइम लो, तुम एक दूसरे को समझो थोड़ा सा, फिर से 6 महीने लगाओ, साल में लगाओ और इकट्ठे रहो, देखो कि क्या कर सकते हो। तो चाबी है ना, चाबी हम्म। का मतलब किसी भी प्रश्न की, किसी भी प्रॉब्लम का सल्यूशन निकालना, तो वो सल्यूशन को भी फाइंड आउट करवा रहा है। हम्म। कभी कभी क्या होता है कि कोई छोटी सी बात होती है, हमें मिसअंडरस्टैंडिंग हो जाती है, और वो मिसअंडरस्टैंडिंग की वजह से वो बड़ी 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 हो जाती है, तो वो एक बंदे की पूरी बात सुनता है, फिर दूसरे बंदे की सुनता है, वो सामने बिठा के सुनता है, फिर दोनों को देखता है कि तुम अब बताओ कि कहाँ पे क्या गलती हुई है तुम्हारी, गलती कहाँ थी, बात तो कुछ थी ही नहीं, एम ही बढ़ गई। हम्म। तो कई बार ऐसा भी सिचुएशंस होती हैं, तो वो काउंसलिंग पे चला जाता है। तो हर बार ये कार्ड देख के डिवोर्स होना नहीं बोला जा सकता, तो ये बहुत ही थोड़ा सा टिपिकल कार्ड है हायरोफेंट का। सो यू हैव टू अंडरस्टैंड व्हाट इज द रीजन। अभी कोई कहेगा कि मैडम मैंने ना बिजनेस कर रहा हूँ, बिजनेस कर रहा हूँ एक पार्टनर के साथ, और जा मैं ना उसको उसको सेपरेट करना चाहता हूँ, हो जाएगा सेपरेशन? ये सेपरेशन का कार्ड आ जाता है एक तरह से। ये दोनों चीजें, ये अगेन वो दोनों चीजें, यदि ऊपर की तरफ गया, उसकी उस तरह से उंगली जा हम्म। रही है, पोल्स के ऊपर जा रहा है, तो मुझे ऐसा लगेगा डेफिनेट इसको जजमेंट मिल रही है कि ये सेपरेट हो जाए। सेपरेट लेकिन हो जाए। वही चीज यदि आपकी इन चाबियों पे आता है, तो इसका मतलब उस प्रॉब्लम का सोल्यूशन फाइंड करने के लिए भी कभी कभी जरूरत पड़ जाती है।
तो दे आर बेसिकली फाइंडिंग आउट द सोल्यूशन, है ना। हाँ तो वो जी। चीज है। और यदि ज्यादा कंफ्यूजन हुआ तो एक क्लैरिफाइंग कार्ड निकाल सकते हो, बट सारा कुछ यहीं पे एंड ऑन द स्पॉट योर इंट्यूशन वर्क्स कि क्या हम्म। कार्ड। क्योंकि कई बार पॉजिटिव कार्ड होता है और वो पॉजिटिव कार्ड भी आपको नेगेटिव आंसर दे रहा होता है, क्योंकि उसकी पिक्चर की कहते हैं ना एक्सप्रेशन ऐसा है कि वो दिमाग में आता है कि नहीं यहाँ पे कुछ गड़बड़ है। आप आगे कार्ड्स करेंगे तो आपको पता चलेगा। हम्म। तो इसीलिए थोड़ा सा मेडिटेशन जरूर करना चाहिए और साथ में त्राटक जरूर करना चाहिए, क्योंकि उससे आपकी इंट्यूशन पावर्स बहुत बढ़ती हैं। हम्म। ऑन द स्पॉट जो आंसर्स, क्योंकि दिस इज डिवाइन एनर्जी। डिवाइन ने क्वेश्चन आया आपके पास, कार्ड आया, आपकी इंट्यूशन लगी कि अरे नहीं, आपने कार्ड देखते ही सिर्फ चेहरे पे ही चले गए, ओके मुझे इंट्यूशन आया कि हो सक इसका डिवोर्स होगा। लेकिन हो सकता है कि इन दोनों के ऊपर गई, चाबी के ऊपर गई, तो ये सोल्यूशन फाइंड होगा, कोई ना कोई कोई हम्म। रास्ता निकाला जाएगा इनके बीच में। हम्म। सो एवरी कार्ड टेक्स टाइम, every card has its own meaning. So you need to understand and grab that. चलिए अब आता है हमारा 6 नंबर का कार्ड, मेरा बड़ा फेवरेट कार्ड है, ये भी अच्छा कार्ड है। और द लवर्स कार्ड है, क्योंकि जेमिनाई क्या होता है, जेमिनाई ट्विन एनर्जीज होती हैं। ओके। इसमें कभी कभी ट्विन एनर्जीज में बहुत सारी चीजें दिखती हैं, बहुत सारी चीजें दिखती हैं इसमें। बहुत सारे डिफरेंट क्वेश्चंस होते हैं जिनके आंसर सामने आते हैं, डिपेंड करता है कि क्या क्वेश्चन है आपका। एंड ब्यूटीफुल है आपके हिसाब से। चलो आप डिस्क्राइब करो कि क्या है। ओके। इसमें ये है, इसमें आपको ब्लेसिंग्स मिल रहे हैं, ठीक है। और बिकॉज द क्लाउड्स, और स्ट्रॉन्ग, और आपका रिलेशन बहुत स्ट्रांग होगा बिकॉज ऑफ द माउंटेन्स। पॉजिटिव कार्ड है। और जो भी आपका रिश्ता अगर बन रहा है वो गॉड की तरफ से बन रहा है, डिवाइन की तरफ से बन रहा है, हम्म। फ्रूटफुल भी है। हम्म। तो अगर ग्रीनरी है तो डेफिनेटली आप मीन्स मरकरी को भी दे रहा है, राइट। और जो टोटल रोमांस का कार्ड है, बहुत मीन्स, अगर अगर ऐसा इस क्वेश्चन पे आए कि मेरा और मेरे हस्बैंड का रिलेशन है, मेरा और मेरे पार्टनर का रिलेशन कैसा है, कैसा रहेगा इन फ्यूचर, तो डेफिनेटली बहुत पॉजिटिव रहेगा बिकॉज ये डिवाइन की तरफ से आ रहा है। और फ्रूटफुल रहेगा, मीन्स टोटली अच्छा रहेगा। हम्म। बस यही आ रहा है। पढ़ाई कैसे सन, रहेगी? पढ़ाई, पढ़ाई भी अ, अच्छी रहेगी, बट ऐसा नहीं है कि अम, आपको मेहनत नहीं करनी पड़ेगी, को मेहनत करनी पड़ेगी। डिस्ट्रैक्शंस बहुत है। डिस्ट्रैक्शंस है। हम्म। कार्ड पॉजिटिव है। ये जो कार्ड है द लवर्स, सबसे पहले द लवर्स कार्ड का मतलब यहाँ पे आता है 6 नंबर का कार्ड होता है, वीनस को रिप्रेजेंट करता है। जोडिएक साइन इसका जेमिनाई है, यानी कि मर्करी से रिलेटेड ट्विन एनर्जीज है यहाँ पर। यदि कोई क्वेश्चन आता है कि मेरा पार्टनर में मतलब मुझे एक नया बॉय मतलब फ्रेंड मिला है, उसकी एनर्जीज क्या हैं, ये कार्ड आ जाता है। तो ट्विन एनर्जीज हैं, बहुत अच्छी एनर्जीज हैं। द पर्सन वुड बी फिजिकली मोर अट्रैक्टेड टुवर्ड्स यू। तो और ये भी हो सकता है कि पास्ट लाइफ से कनेक्शन हो सकता है, क्योंकि ट्विन एनर्जी फ्रेम्स भी आ रही हैं। तो पास्ट लाइफ कनेक्शंस भी हो सकते हैं पीछे हमें। अब इसकी एक एक चीज देखो, पहले ऊपर सूरज, उगता हुआ सूरज है, ब्लेसिंग्स हैं यहाँ पर, डिवाइन एनर्जीज हैं यहाँ पर, राइट। एंजल्स की एनर्जीज हैं जो कि क्लाउड से दिख रही हैं। फिर हमें वहां पे फ्रूट्स भी दिख रहे हैं, और पेड़ भी दिख रहा है, फ्रूट्स भी दिख रहे हैं। यदि हम ये कार्ड एक एडम और ईव वाला कार्ड है, जहाँ पे जो एडम है बोथ ऑफ देम आर न्यूड, पूरी तरह से न्यूड है।
लेकिन जो लेडी है, लेडी के साइड में हमें सांप की स्नेक भी दिख रहा है, यानी कि वहां पर कहीं का ना कहीं डिस्ट्रैक्शन है। जो मेल है उसके साइड में अग्नि, मतलब हमें एक तरह से अग्नि यानी कि दो चीजें होती हैं, या तो वो पॉमीग्रेनेट है या वो अग्नि है, राइट। हम्म। उसी तरह से कुछ दिख रहा है, फायर दिख रही है, पैशन दिख रहा है। पॉमीग्रेनेट भी रेडिश में ज्यादातर फायर की एनर्जी है, यानी कि एनर्जी, पैशन, लस्ट, अट्रैक्शन बहुत ज्यादा है, और वो देख भी सिर्फ लेडी को रहा है। लेकिन हम्म। लेडी जो है उसके लेफ्ट साइड में स्नेक है, और वो इस तरह से, मतलब वो ऊपर की तरफ देख रही है, तो वो डिस्ट्रैक्टेड भी है उस तरह। ये हम्म। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। तो वो डिस्ट्रैक्शन को रिप्रेजेंट करता है। बट यदि कोई भी काम यहाँ पे आता है, बिजनेस है, तो पार्टनरशिप में फिर बहुत अच्छा कार्ड रहेगा यहाँ पर, क्योंकि एक तरह से ब्लेसिंग मिल रही है। मैरिज के लिए आता है तो भी ब्लेसिंग है। एजुकेशन के लिए आता है तो रिजल्ट अच्छा है, लेकिन डिस्ट्रैक्शंस बहुत हैं, तो इसीलिए आपको फोकस बहुत होना होगा। अपनी पढ़ाई को, सारे सोशल मीडिया ये वो सब बंद कर दो, राइट। फ्रेंडशिप फ्रेंडशिप सब भूल जाओ, अभी सिर्फ फोकस करो, तब जाके होगा। क्यों? क्योंकि पीछे पहाड़ भी है। पहाड़ जो होता है वो आप देखो कि इस तरह से फिर ऊपर फिर नीचे भी आ रहा है। पहाड़ की हम्म। शेप देखो। तो वो पहाड़ क्या कह रहा है कि तुम्हें पहले तुम मेहनत करो, फिर ऊपर जाओगे, लेकिन यदि ऊपर जाके, क्योंकि लेडी ऊपर देख रही है, फोकस हट गया तो तुम नीचे भी आ जाओगे। तो इसीलिए ये पूरी सिम्टम्स दिखा रहा है, सिग्निफिकेशंस दिखा रहा है। और जहां हम्म। पर खड़े हैं वहां पर शेडो भी दिख रही है, उसी एंजल की भी शेडो आ रही है। तो हम्म। यहाँ पर ये है कि मतलब यू विल बी फॉलोइंग, मतलब किसी एंजल की ब्लेसिंग भी दिख रही है आपको वहां पर। लेकिन दो बंदों के बीच में पहाड़ दिख रहा है। अब दो चीजों को डिस्क्राइब करता है, या तो ये सेपरेशन को भी आ जाता है कभी कभी, यदि पहाड़ पे जा रहे हैं तो वो दोनों के बीच में आ रहा है, या वो स्टेबिलिटी को डिस्क्राइब भी कर सकता है एट टाइम्स। तो जब ये कार्ड आता है द लवर, और क्वेश्चन आता है एनर्जी का, कि मैम मेरा जो पार्टनर है उसकी एनर्जी क्या है। एनर्जी तो डेफिनेटली पॉजिटिव आ रही है, अट्रैक्टेड आ रहा है, राइट। हम्म। और बहुत, मतलब यहाँ पे एनर्जी ज्यादातर फिजिकल अट्रैक्शन और क्या वर्ड होता है, इन्फैक्चुएशन की एनर्जी ज्यादा आ रही है, राइट। हम्म। वो पॉइंट है, नो डाउट। पास्ट लाइफ से आप लोग कनेक्टेड हो, वो भी एनर्जी आती है यहाँ पर। फ्यूचर हस्बैंड कैसा होगा? भाई फ्यूचर जो हस्बैंड होगा वो आपकी तरफ बहुत अट्रैक्टेड होगा, लस्टी होगा। हाँ लस्टेड होगा, केयरिंग भी होगा, क्योंकि उसका सारा फोकस उसी की तरफ है, कहीं नहीं और हम्म। देगा। लेकिन आप थोड़ा सा डिस्ट्रैक्ट हो सकते हो उसमें, इस रिलेशनशिप में, तो आपको थोड़ा सा फोकस करना पड़ेगा, स्टेबिलिटी को मेंटेन करके रखना पड़ेगा। वर्किंग आपकी तरफ से ज्यादा हार्ड होनी चाहिए, क्योंकि वहां बीच में पहाड़ भी दिख रहा है। तो पहाड़ दो चीजों को दिखा रहा है, और पहाड़ में ना कोई आप देखो कि वो जो माउंटेन बना हुआ ना, वो एकदम उस पे कोई ग्रीनरी नहीं है, हाँ। राइट। तो वो मतलब बंजर जैसी है, तो वहां पर ये, और लड़की बिल्कुल ऊपर देख रही है। तो यदि आप इस रिलेशनशिप में, बोथ ऑफ यू, आप बोल दो बोथ ऑफ यू विल हैव टू वर्क वेरी हार्ड। दो, लड़का जो होगा मोर कमिटेड होगा, राइट, लेकिन आपकी तरफ से डिस्ट्रैक्शंस हो सकती हैं। तो यू हैव टू रियली वर्क हार्ड टू मेंटेन द रिलेशनशिप, क्योंकि वो डिस्ट्रैक्टेड होगी, हो सकता है कि वो अपने करियर को लेकर डिस्ट्रैक्टेड होगी, हो सकता है कि कोई और भी कारण हो सकता है, ये भी हो सकता है कि वो अपने, वो ध्यान मग्न में भी हो सकती है, स्पिरिचुअल भी हो सकती है, कहीं ना कहीं स्पिरिचुअलिटी, इसलिए मैं बोल रही हूँ क्योंकि वो एंजल को ही देख रही है। हम्म। तो उस तरह से कुंडलिनी जागृत यहाँ पे एक, क्योंकि स्नेक दिख रहा है, तो मुझे कभी कभी इसको ऐसा लगता है कि कुंडलिनी जागृत का भी इस इश्यू हो सकता है। तो 6 नंबर कार्ड है, दो 6 नंबर है, देवगुरु शुक्राचार्य का कार्ड नंबर होता है। तो उनके पास बहुत सारी सिद्धियां होती हैं, तो ये हो सकता है कि शादी में ज्यादा इंटरेस्टेड भी ना हो आगे जाकर, मतलब ये ध्यान साधना में निकल जाए। ये वो भी है, शुरू शुरू में जरूर अच्छा होगा क्योंकि दोनों की न्यूड फोटोज हैं, लेकिन आगे जाके वो डिस्ट्रैक्ट होके टुवर्ड्स ऊपर की तरफ जा रही है, यानी कि मुझे ध्यान ऊपर लगाना है। हम्म। तो ये उस तरह का भी कार्ड आता है। ये बहुत सारी लोग कह देते हैं कि यार ये इमोशनल है, लस्ट है, बट ये कार्ड में मैंने ऐसे कार्ड जगह भी देखी है जहां पर वो ध्यान साधना में ज्यादा, लड़की स्पेशली वो जो है वो ध्यान साधना में चली गई आगे जाकर।
उसको इंटरेस्ट ही नहीं रहा, खत्म ही हो गया वो इंटरेस्ट। तो वो चीज को भी रिप्रेजेंट करता है। दो मैरिज अच्छी ही चलेगी ऐसा नहीं है, पार्टनरशिप अच्छी चलेगी, कोई प्रॉब्लम नहीं है पार्टनरशिप, लेकिन वही है स्टेबिलिटी मेंटेन करने के लिए आपको सारी चीजों का अपनी तरह से भी मेहनत करनी पड़ेगी। जो पार्टनर बोलता है उसको भी समझो, उसकी भी सुनो, सिर्फ अपनी नहीं करो। तो वो चीज को रिप्रेजेंट करता है। हाँ, अब करियर एंड बिजनेस, करियर है तो यहाँ पर आपको करियर में यू विल हैव टू टेक द हेल्प ऑफ समबडी, क्योंकि यहाँ पे क्या है, ये भी हो सकता है कि करियर में आप दो काम करो, एक जॉब भी कर रहे होगे और जॉब भी कर रहे हो, बिजनेस भी कर रहे हो, लेकिन उसमें आपको फिर भी एक्सपर्ट गाइडेंस की जरूरत पड़ेगी। क्यों पड़ेगी? क्योंकि ऊपर की तरफ देख रही है, एंजल की तरफ। तो आपको अपनी इंट्यूशन का इस्तेमाल करना है। यदि आपके करियर में क्वेश्चन आता है कि मुझे ये प्रॉब्लम आ रही है, उस प्रॉब्लम का सोल्यूशन जो होगा या तो आपका पार्टनर देगा या फिर आपको मेडिटेशन करनी पड़ेगी। नहीं, पार्टनर के साथ तो बात करो ही करो कि ये प्रॉब्लम्स आ रही हैं, प्लस मेडिटेशन करो, क्योंकि ये लवर्स का कार्ड है और इसमें बहुत ज्यादा एंजल बहुत प्रोमिनेंट है। तो एंजल्स तो आपको तभी दिखेंगे जब आपकी इंट्यूशन स्ट्रांग होगी या मेडिटेशन ध्यान साधना करोगे। और कुंडलिनी जागृत का भी कार्ड आ जाता है। तो मुझे ऐसा बार बार इसको लगता है कि दिस पर्सन शुड एक्चुअली मेडिटेट, और थोड़े से पार्टनर से बात भी करो, चाहे वो आपका मैरिज पार्टनर है चाहे बिजनेस पार्टनर है, दोनों का केस में ये चीज आएगी। एजुकेशन मैंने आपको बता ही दिया, मेहनत करनी पड़ेगी, क्योंकि ये कार्ड पीछे जो दिख रहे हैं हमें पहाड़, उसमें बहुत मेहनत दिखाता है ये। मैं और यहाँ पे ये भी हो सकता है कि यंग बच्चे हैं तो उनकी जो दिमाग है वो दूसरी तरफ चली जाए बजाय की पढ़ाई में, तो वो चीजें उनको बिल्कुल बंद करके सिर्फ फोकस करना है अपनी पढ़ाई को। हम्म। ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट है। फाइनेंसेस, फाइनेंस का क्वेश्चन आता है तो डेफिनेटली फाइनेंसेस बहुत अच्छी हैं, क्योंकि यहाँ पे फायर है, ब्लेसिंग दिख रही है, सूरज उग रहा है, 6 नंबर का कार्ड आ रहा है, तो बहुत अच्छे हैं। और ये भी हो सकता है कि यदि दो चीजें होती हैं फाइनेंसेस की बात में, यदि मैरिड पर्सन आ जाता है तो आप बोल सकते हो कि जो आप अपना अकाउंट है अपने पार्टनर के साथ ज्वाइंट कर लो, राइट। यदि वो मैरिड नहीं है तो आप, यदि वो लड़की आई है तो आप बोल सकते हो कि आप अपने फादर के साथ भी कर सकते हो, या यदि आप यंग हैं बच्चे तो अभी तो उनके साथ भी कनेक्ट कर सकते हो, मतलब मेल पर्सन के साथ कनेक्ट कर लो जॉइंट हम्म। अकाउंट। और मेल आता है तो आपका किसी फीमेल के साथ कनेक्ट करो, हो सकता है कि वो कोई मदर भी हो सकती है, ये तो कोई उससे कनेक्ट, क्योंकि लवर्स का यहाँ पे जरूरी नहीं कि लवर्स सिर्फ लवर्स को ही रिप्रेजेंट करता है, जेमिनाई है पार्टनरशिप को भी रिप्रेजेंट करता है। दो कभी कभी फाइनेंसेस में क्या होता है मैं आपको बताऊं कि 7 नंबर सेकंड हाउस का लॉर्ड जो कि फाइनेंसेस का होता है, वो हम्म। जाकर सेवेंथ में बैठ जाता है, या सेवेंथ हाउस का लॉर्ड सेकंड हाउस में जाकर बैठ जाता है। सेकंड हम्म। हाउस वेल्थ को रिप्रेजेंट करता है और सेवेंथ हाउस पार्टनरशिप को रिप्रेजेंट करता है, चाहे वो स्पाउस है चाहे वो बिजनेस है। अच्छा। तो जब ये इस तरह से होता है कि सेकंड हाउस का लॉर्ड सेवेंथ में आया या सेवेंथ हाउस का लॉर्ड सेकंड में चला गया, तो बोला जाता है कि यदि आपके फाइनेंसेस बढ़ाने हैं तो आप अपना जॉइंट अकाउंट खोल लो, तो सेविंग हो जाएगी। तो वो सेविंग, कई बार क्या होता है एक बंदे की किस्मत में सेविंग नहीं लिखी होती, खर्चा ही खर्चा लिखा हाँ। होता है। हम्म। जैसे मेरे हस्बैंड का है, उनकी खर्चा होता रहता है, लेकिन जब वो मेरे साथ अकाउंट में ज्वाइंट करते हैं तो सेविंग हो जाती है। तो यहाँ पे सेविंग का कारक भी मैं हो जाती हूँ, तो पार्टनर हो जाता है। तो वो चीज को रिप्रेजेंट करता है यहाँ पर, राइट। और हम्म। कई बार क्या होता है कि सेकंड और सेवेंथ हाउस कनेक्टेड होते हैं युति से या दृष्टि से कहीं ना कहीं, तो भी एक केस आता है कि आपको जॉइंट अकाउंट करना पड़ेगा अपने पार्टनरशिप के साथ, पार्टनर के साथ, तब भी अच्छा है। तो हम्म। वो वहां पर रिप्रेजेंट करता है। हम्म। ये नंबर से मैम मेरे घर की कौन से डायरेक्शन में वास्तु दोष है, ये कार्ड आ गया। अब आपको यहाँ पे हम्म। वास्तु भी बताती हूँ। 6 नंबर का कार्ड आया, वीनस हाँ का। जी। 6 नंबर का हाँ कार्ड जी। किसका होता है? वीनस का। वीनस का। वीनस, वीनस की डायरेक्शन होती है साउथ ईस्ट। तो आपके साउथ ईस्ट में प्रॉब्लम है, या तो वहां पर
एंटी एलिमेंट चला गया। साउथ ईस्ट रेड कलर का होता है, वहां पे रेड और ट्रायंगल शेप्स अच्छे होते हैं। लेकिन आपके घर में वहीं पे कहीं वाटर एलिमेंट चला जाता है तो भी प्रॉब्लम करता है, राइट। तो ये प्रॉब्लम क्रिएट कर देता है। तो साउथ ईस्ट हो सकता है उस घर का एक्सटेंडेड भी हो, किसी की कुंडली में 666 हो तो साउथ ईस्ट एक्सटेंडेड भी हो सकता है। जैसे मेरी कुंडली में 666 आता है तो वो मेरा साउथ ईस्ट घर भी एक्सटेंडेड है, तो वो चीज को भी रिप्रेजेंट करता है। ओवर एक्सटेंडेड चीजें भी चीज नहीं ठीक नहीं होती ना, तो वहां पर भी प्रॉब्लम आ जाती है। तो ये डायरेक्ट वास्तु का क्वेश्चन होगा तो आपको ये जो नंबर्स होते हैं ना ऊपर, वहां से भी पता चल जाएगा कि कौन से क्वेश्चन आपने सुनना है। मेरा वास्तु का प्रॉब्लम है, कौन से डायरेक्शन में प्रॉब्लम आ गई, आपने टैरो कार्ड निकाला, ये कार्ड आ गया, सीधा बोल दो 6 नंबर का वीनस का है, साउथ ईस्ट डायरेक्शन में इशू होगी। हम्म। अब दो चीजें हो सकती हैं, क्योंकि 6 नंबर कार्ड है, दो चीजें भी हो सकती हैं। एक और भी हो सकता है कि सिक्स्थ हाउस की डायरेक्शन में प्रॉब्लम है। जो सिक्स्थ हाउस की डायरेक्शन है वो साउथ वेस्ट भी दर्शाती है। ओके, साउथ तो वेस्ट भी। साउथ वेस्ट भी दर्शाती है। एक मिनट बता देता हूँ मैं तो, एक सेकेंड होल्ड करना। हम्म। मुझे लगता है मेरे को फोल्ड वोल्ड हो रहा है बड़ा तेज वाला। हम्म। साउथ ईस्ट ही आपने लिखा है नहीं, उसमें। वीनस जो है वो साउथ ईस्ट को रिप्रेजेंट करता है। लेकिन हम्म। यदि आपका दिमाग सिर्फ नंबर पे नहीं गया, वीनस पे नहीं गया, आपको लगता है कि कुंडली का 6th हाउस प्रॉब्लम दे रहा है, तो ओके। जो कुंडली का जो 6th हाउस होता है वो साउथ वेस्ट की तरफ जाता है। तो बंदे का साउथ वेस्ट जो होगा वो वहां पे बाथरूम होगा। एलिमेंट होगा, बाथरूम होगा। साउथ वेस्ट अर्थ अर्थ एलिमेंट को रिप्रेजेंट करता है। तो वहां पे कहीं ग्रीन ग्रीन कलर की चीजें हो सकती हैं जो एंटी एलिमेंट दिखाता है, ग्रीन कलर। या ब्लू कलर होगा, वहां पर वाटर एलिमेंट होगा, वो भी एंटी हो जाता है। तो वो चीजों को रिप्रेजेंट करता है यहाँ पर। तो अब ये देखना पड़ेगा कि इंट्यूशन कहाँ गई, वीनस की तरफ गई या कुंडली की तरफ गई आपकी, ऑन द स्पॉट। अच्छा। कोई डाउट? एडवाइस नहीं। आपको बता, हाँ एडवाइस। एडवाइस, एडवाइस क्या है, डोंट गेट ओवर इमोशनल, यूज लॉजिक इन मेकिंग डिसीजंस इफ नीड, टेक एडवाइस फ्रॉम समवन। क्योंकि यहाँ पर इमोशनैलिटी इसलिए आ रही है क्योंकि ये 6 नंबर का कार्ड है। 6 नंबर पीपल जो होते हैं ना बड़े इमोशनल होते हैं, ट्विन फ्लेम होता है पूरा, इन्फैचुएशन का है कि भाई आई एम अट्रैक्टेड तो मुझे इसी से ही करनी है। अरे भैया प्रॉस एंड कॉन्स भी तो देख लो बंदे के, क्या वो सही है, इंटरकास्ट तो नहीं है, या कोई और प्रॉब्लम तो नहीं है। क्योंकि लड़की तो कहीं और ही देख रही है, तो वो भी, वो क्या पता वही ना कनेक्टेड हो। क्या पता वो मनी की तरफ हो आपके पास, क्या। हाँ, किसी और या किसी और थर्ड पार्टी की तरफ हो, तुम्हारी तरफ ना अट्रैक्टेड हो, तुम हाँ। अट्रैक्टेड हो रहे हो, लेकिन वो तो नहीं हो रही है ना। ये वो भी गाइडेंस आ सकती है। तो यू हैव टू अंडरस्टैंड द सिचुएशन। और क्योंकि यदि आपकी गाइडेंस में ये पहाड़ पहाड़ आ गए और वो पूछ रहा है कि मैम मेरे को गाइडेंस चाहिए अपना लव रिलेशन में, तो यहाँ पर मुझे सेपरेशन दिख रही है एक तरह से। यदि सिर्फ पहाड़ की तरफ, क्योंकि वो दोनों के बीच में आ गया, बीच में है। राइट, एक तरह से बीच में ही है। और वो लंबा सा पहाड़ है, यानी कि वो कह रहा है कि भाई वहां वो नहीं कनेक्टेड है ना उसके साथ, हम्म। मेंटली कनेक्टेड ही नहीं हो रहा है दूसरी बंदी। तो वो चीज यहाँ पर आपको बोलना पड़ेगा कि दो इट इज अ लवर्स कार्ड, आपकी तरफ से बहुत पॉजिटिविटी है, लेकिन लड़की की तरफ से कोई पॉजिटिविटी नहीं है। यदि स्पेशली ये मेल कार्ड के लिए क्वेश्चन आ रहा है तो मेल हम्म। आके आपको पूछ रहा है। लेकिन यदि फीमेल आपके पास आके पूछ रही है कि मेरे भाई मेरी कनेक्शन हुई है किसी के साथ तो उसकी एनर्जीज बता दो, तो वो कार्ड यहाँ पर है तो वो कनेक्टेड है। लेकिन आपको बहुत मेहनत करनी पड़ेगी, क्योंकि कहीं ना कहीं आप मन मन से कनेक्टेड नहीं है। हाँ। पॉइंट समझ में आया ना, लड़की का कार्ड आया है तो वो कनेक्टेड नहीं है, बट कोई और बंदे ने बोला है तो आके पूछिए कि ये बंदा कैसा है मेरे लिए। हाँ, वो हम्म। बंदा अच्छा है आपके लिए, लेकिन क्योंकि पहाड़ भी है तो मेहनत, तो फिर अब यदि आप इसको एक्सेप्ट करते हो तो आपको मेहनत भी करनी पड़ेगी हम्म। रिलेशनशिप को मेंटेन करने के लिए। हम्म। समझ में आया ना? हाँ जी, हाँ जी। अब यदि ये कार्ड आता है कि किसी के लिए भाई वीजा लगेगा, मेरे को फॉरेन जाना है, 6 नंबर का कार्ड आ गया, वीनस का कार्ड है, लगेगा।
एंजल का कार्ड है, हाँ लगेगा, थोड़ी सी मेहनत होगी क्योंकि बीच में मुझे मे पता बी पेपर्स में कुछ। थोड़ा सा डिले क्यों हो सकता है, क्योंकि मेहनत है, बहुत सारे पेपर्स लगेंगे यहाँ पे, पूरा वो जा रहा है ना, हार्ड वर्क हम्म। बहुत है। आप सोचोगे कि मैं हार्ड वर्क ना हो बस फटाफट किसी को करूँ, तो नहीं है। हो सकता है कि आपको किसी पार्टनर की हेल्प लेनी पड़ेगी डॉक्यूमेंट्स करने के लिए, तो ये काम ओके। हो जाएगा क्योंकि यहाँ सॉरी, ट्विन फ्लेम कार्ड है। हम्म। ट्विन फ्लेम की एनर्जी है ये, तो नेचुरली हम्म। पार्टनर्स को भी लेना पड़ेगा, किसी की हेल्प लेनी पड़ेगी, चाहे वो यदि मैरिड है कपल, बंदा मैरिड है तो आप उसको अपनी वाइफ को अपना हेल्प लो उसके साथ, और यदि वाइफ की है तो कहो कि अपने हस्बैंड की पूरी हेल्प लो। लेकिन यदि दोनों अनमैरिड हैं तो आप कहो कि किसी पार्टनर की लो, किसी मतलब बड़े यदि वो फीमेल आई है तो मेल पर्सन की हेल्प लो। हो सकता है उसको अपने फादर की हेल्प लेनी पड़े, ब्रदर की हेल्प लेनी पड़े, किसी की हेल्प लेनी पड़े, किसी फ्रेंड की हेल्प लेनी पड़े, क्योंकि कोई हो सकता है कि कोई पॉइंट मिस उसकी तरफ से हो रहा होगा, हम्म। जो हमारी नजर से ओझल हो जाते हैं आंसर्स, कई बार नहीं होते ना, पता ही नहीं चलता कि मैं कहाँ मिस कर रही हूँ पॉइंट, और दूसरे बंदे को पता चल जाता है, तो वो चीज आपको हेल्प लेनी पड़ेगी। क्वेश्चन हम्म, क्वेश्चन अगर मैं कहूँ कि अगर ये कार्ड आ जाता और मेरी जॉब का है, कि लगेगी या नहीं लगेगी? लगेगी। लगेगी, राइट? कार्ड, क्योंकि कार्ड 6 का है ना, वीनस का कार्ड आ गया, उन्हीं का तो कार्ड है, लगेगी। और एंजल की वही ब्लेसिंग आ रही है। अगर। और वहीं जहाँ जॉब लग गई वहां पार्टनरशिप भी हो जाएगी यदि अनमैरिड होगा, नहीं है अच्छा। तो थर्ड पार्टी। थर्ड पार्टी यदि शादीशुदा है तो कहीं भाई थर्ड पार्टी में कोई किसी से अट्रैक्शन भी हो जाएगी, वही अच्छा। ध्यान रखना। अच्छा। अच्छा, ऐसा भी हो सकता है मतलब। भाई ओके। बहुत सारे आएंगे ना, ये एक ही कार्ड में हजार मीनिंग्स आ रहे हैं उस बंदे, ये पूरा यदि एक कार्ड आ गया तो ये पूरा कार्ड उसकी जिंदगी बता देगा, फ्यूचर की। यदि क्वेश्चन तो सिर्फ उसने एक किया, हम्म। मैडम मेरी जॉब लगेगी, बिल्कुल जॉब लग जाएगी आपकी बेटा, बट आपको मेहनत भी बहुत करनी पड़ेगी, क्योंकि ये कार्ड ऐसे आ रहा है। शुरू शुरू में आपको लगेगा कि मेरे को मैं ग्रो नहीं कर रहा हूँ, लेकिन फिर अचानक फिर ग्रो कर जाओगे, लेकिन जब ग्रो कर जाओगे तो आपको डिस्ट्रैक्शन हो जाएगी, फिर आप नीचे आओगे, तो आपको अपने आप को मेंटेन करके रखना पड़ेगा, अपने फोकस को। और यदि आप शादीशुदा हो तो आप ध्यान रखना, कोई थर्ड पार्टी कनेक्शन मत कर देना, ओके। है ना। वो चीज भी मतलब एक ही कार्ड में 100 चीजें बता देता है। मैडम ये कार्ड आ गया, मैम मैंने इंटरव्यूज दिए हुए हैं, मेरी कब तक जॉब लग जाएगी, मैंने बहुत मेरे 2-3 इंटरव्यूज दिए हुए हैं, हम्म। और ये कार्ड आ गया, मेरे को कॉल कब आएगी, बहुत अच्छा। इंटरव्यू बहुत अच्छा गया, 6 नंबर का कार्ड है ये, 6 दिन में कॉल आ जाएगी। अच्छा। कभी कभी वैसे यदि आपकी उसने ऑलरेडी इंटरव्यू दिया है, 6 दिन, 6 महीने, 6 साल, 6 साल पे तो नहीं है क्योंकि इंटरव्यू दिया हुआ है ना, तो आप 6 दिन भी बोल सकते हो, 6 डेज भी बोल सकते हो, या 6 आवर्स भी आ जाती है कभी कभी, क्योंकि ये अच्छा। मेजर अरकाना का कार्ड है। ऑलरेडी वो हाँ। इंटरव्यू दे चुका है मैडम, हफ्ता हो गया है, अभी तक नहीं आया, कॉल नहीं आई है, बट इंटरव्यू बहुत अच्छा गया था, उन्होंने कहा था वी आर वेरी मच लाइक क्या इम्प्रेस्ड बाय यू, बोल दिया था उन्होंने, लेकिन अभी तक कॉल नहीं आया, रिजल्ट नहीं आया, तो मेरा क्या तो वेट रिजल्ट आएगा, बिल्कुल वेट आएगा। करो। कब बिल्कुल तक आए, आ अब सकता है, वेट करो। हाँ कब तक आ सकता है, यदि आपकी इंट्यूशन 6 मिनट में, 6 घंटे में आ गई तो आप 6 घंटे बोल दोगे, यदि आपने बोल दिया पहली इंट्यूशन गई 6 दिन, तो 6 दिन में आ जाएगी, या मैक्सिमम 6 दिन लगेंगे, बहुत ज्यादा प्रिसाइज नहीं होता है, तो मैक्सिमम 6 दिन में आ जाएगा, मेजर अरकाना का कार्ड है। बट हम्म। मेजर अरकाना के कार्ड्स में जो टाइम पीरियड होता है वो 6 महीने से 1 साल तक भी जाता है, अच्छा। क्योंकि ये मेजर है ना, मेजर डिसीजंस को रिप्रेजेंट करता है। जब हम इसमें टाइम की बात करते हैं तो लॉन्ग टर्म पीरियड भी हो सकता है, तो यहाँ पर लॉन्ग टर्म इंटरव्यू है, कार्ड इस तरह से आया तो इंटरव्यू क्लियर है आपका, क्योंकि उसको अभी ओके। डाउट हो रहा है ना, मेरे रिजल्ट नहीं आया, कॉल ही नहीं आई, कॉल ही नहीं आई, तो इंटरव्यू क्लियर होगा तो वो हो जाएगा। ओके। समझ में आया, एनी हाँ, डाउट। आगे नहीं, एनी डाउट नहीं है। मैडम मेरी पास्ट में ना रिलेशनशिप कैसा था, मतलब मेरी पास्ट पार्टनर मतलब एनर्जी क्या थी, भाई। अगर ये कार्ड आ रखा है
एनर्जी ऑफ माय करंट पार्टनर, लेकिन मैंने कार्ड उसका पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर तीन निकाला, पास्ट में ये आ गया। तो मे बी उसकी गर्लफ्रेंड किसी थर्ड पार्टी में इन्वॉल्व थी, हो सकता नहीं, है उसका। नहीं, फिर यहाँ पर पास्ट की एनर्जी पूछ रहा है, एनर्जी, उसने एनर्जी की बात करी ओ है। एनर्जी, ओके। एनर्जी है, ब्लेसिंग थी, बहुत ज्यादा अच्छी थी। बन यदि तो फीमेल का क्वेश्चन आता है तो आप बोल बोल सकते हो कि आपके जो पार्टनर था वो तो बहुत ही अट्रैक्टेड है आपकी तरफ, नो डाउट। लेकिन आप और भी पास्ट में ऑलमोस्ट ये भी हो सकता है कि 6 साल से आप लोग कनेक्टेड, क्योंकि ये मेजर अरकाना का कार्ड है, 6-7 साल से आप कनेक्टेड हो, छह ओके, महीने से नहीं हो। पर सपोज ये कार्ड आया और क्वेश्चन किसी मेल ने पूछा, तो हाँ, अब किसी मेल ने पूछा है तो नेचुरली एनर्जीज तो अच्छी थी, रिलेशनशिप भी बहुत अच्छा था, राइट, आप दोनों के। लेकिन आपकी उस टाइम इंट्यूशन जा रही है कि मेल का क्वेश्चन था, बीच में पहाड़ दिख गया, लड़की दिख रही है, लड़की तो ऊपर चली गई, तो लेकिन लड़की समवॉट डिस्ट्रैक्टेड हो गई है। अब ये नहीं पता, ये भी हो सकता है कि आप उसको क्लैरिफाइंग कार्ड निकालो कि वो डिस्ट्रैक्शन किस तरफ गई है, क्या स्पिरिचुअली वो चली गई है, या करियर को लेके है, या थर्ड पार्टी। अब यहाँ पे मैं कई बार तीन कार्ड्स निकाल लेती हूँ, मतलब अच्छा। ये कार्ड तो आ गया मेरे पास, लेकिन आई विल टेक आउट 3 मोर कार्ड्स फॉर माय क्लैरिफिकेशन कि डिस्ट्रैक्शन तो गया, मतलब शुरू शुरू में तो बहुत अच्छी एनर्जी थी क्योंकि ब्लेसिंग रही है, बहुत अच्छा सब कुछ है, लेकिन ये क्लाउड्स भी तो है ना, मिसअंडरस्टैंडिंग्स भी तो आई। हाँ। देखो यहाँ बहुत सारी चीजें हैं, क्लाउड्स दिख रही हैं, मिसअंडरस्टैंडिंग दिख रही है, स्नेक दिख रहा है, स्नेक कुंडलिनी मार के बैठी है, डिस्ट्रैक्शन कर रही है, स्नेक तो डिस्ट्रैक्ट भी करवा रहा है। ये प्रॉब्लम, इसमें पैशन अभी भी पूरा है। तो वो भी आप बताओगे कि अब कहाँ पर ये गड़बड़ होती है, क्या वो स्पिरिचुअली डिस्ट्रैक्टेड हो, मतलब स्पिरिचुअली अलाइंड हो गई है, या वो करियर के लिए ज्यादा कनेक्शन कर दिया, या कोई थर्ड पार्टी उसके दिमाग में आ गई, कोई और ही लड़का पसंद आ गया। तीन चीजें आ सकती हैं, यही तीन चीजें हो सकती हैं, और क्या जाएगा, हाँ, और क्या जाएगा, हाँ। है ना। तो आपकी क्लैरिफाइंग कार्ड वहां पे इमीडिएट निकाल लोगे, मैं तो फटाफट, तभी मैं कह रही थी आपको कि मैं, लोग कहते हैं ना कि अरे पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर का कार्ड निकालो, ये कार्ड निकालो, 5 कार्ड निकालो, 6 कार्ड निकालो, 9 क्रॉस निकालो, 10 क्रॉस निकालो। मैं ऐसे करती नहीं हूँ, क्योंकि ऑन द हम्म। स्पॉट आपकी क्या क्वेश्चन है उसके बेस पे कार्ड्स निकलते हैं, और वो वही रियलिटी है। सिखाने को तो सीख जाओगे, ओके हाँ, क्योंकि थ्योरेटिकली देना है, लेकिन जब रियलिटी में करने बैठते हो तो वो चीजें नहीं आती है कि मेरे को 10 क्रॉस निकालना है या ये क्रॉस निकालना है, वो मेरे अपनी इंट्यूशंस चलती हैं, एंड दैट इज द रियल वे ऑफ गिविंग द आंसर्स, ओके। राइट। सिखाऊंगी, ऐसा नहीं है आपको नहीं सिखाऊंगी, नहीं नहीं, मैं बस, हाँ हाँ। रियलिटी आपको बता रही हूँ, क्योंकि आप जब एस्ट्रो टॉक में या एस्ट्रो सेज में या टेरो लाइफ में जब भी बैठोगे तो ये चीजें नहीं आएंगी मैंने 5 कार्ड निकालना है, 6 कार्ड निकालना है, अरे नहीं, की जरूरत ही नहीं है। यदि आपको कोई क्वेश्चन देता है एनर्जी का, तो अपने पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर ही तो निकालना है, हाँ। पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर निकालो। यदि उनकी रिलेशनशिप में आपको दिख रहा है इशू है, तो आप उसमें गाइडेंस निकालोगे कि क्या ऑब्स्टिकल आ रही है, क्या कारण है हाँ। इनके रिलेशनशिप इश्यूज में, फिर क्या फ्यूचर अच्छा रहेगा, तो गाइडेंस क्या है, वो हाँ। आपके मन में जो क्वेश्चन है उसके हिसाब से आप कार्ड्स पिक करते जाओगे, हम्म। राइट। तो ये वो चीज को रिप्रेजेंट करता है। और दूसरा आता है, पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर भी आता है, एक आता है कुंडलिनी, मतलब मेरे को अपना, मैडम डिटेल स्टडी करनी है पूरे 12 महीनों की, तो आप हम्म। 12 कार्ड्स निकाल दो। अब उसने 12 कार्ड्स में उसने कहा कि मैम उसमें देखो पैसे पूरे लगते हैं, टाइम पूरा लगता है, 1 घंटा लेके चलो। क्यों? क्योंकि आपने 12 महीनों के कार्ड्स निकालने हैं, उसका क्वेश्चन सिर्फ हेल्थ को लेके है, तो एक एक कार्ड हर महीने का निकाल लो। लेकिन वो कहता है मैम मुझे पूरे गाइडेंस चाहिए HRCM पे, तो पहले महीने में HRCM के 4 कार्ड निकलेंगे, फिर दूसरे महीने के HRCM के 4 कार्ड निकलेंगे, ऐसे आपको चार चार करते करते 48 कार्ड निकालने हैं, तो सारे आंसर्स आ जाएंगे। हाँ। इसी तरह से आपकी पूरी कुंडली भी आ जाएगी, 12 घर ही तो है। हम्म। आपने देखना है कि इसका वर्षफल देखना है, तो आपने पहला घर निकाला जो कि बॉडी को रिप्रेजेंट करता है, माइंड को रिप्रेजेंट करता है। दूसरा घर निकाला आपके
घर वेल्थ को रिप्रेजेंट करता है, फैमिली को रिप्रेजेंट करता है, आपके एसेट्स को, ज्वेलरी को रिप्रेजेंट करता है, आपकी कम्युनिकेशन को रिप्रेजेंट करता है, स्पीच वाणी को रिप्रेजेंट करता है। तीसरा घर, आपको मैं कुंडली भी बता रही हूँ, एस्ट्रोलॉजी। तीसरा हाँ घर, जी। क्योंकि ये टैरो कार्ड्स में आएंगे, लास्ट में सिखाऊंगे, अभी आप प्रैक्टिस करोगे तो अच्छा रहेगा। हम्म। तीसरा घर जो होता है वो आपके नेबर्स को रिप्रेजेंट करता है, आपके यंगर सिबलिंग्स को रिप्रेजेंट करता है, आपके ऑनलाइन काम को रिप्रेजेंट करता है, आपके क्या कहते हैं, सोशल मीडिया को रिप्रेजेंट करता है, डॉक्यूमेंटेशन को रिप्रेजेंट करता है, आपकी एफर्ट्स को, आपकी करेज को रिप्रेजेंट करता है, आपकी स्पीच किस तरह से आप बोलोगे, क्वालिटी ऑफ स्पीच क्या होगी, वो वहां पे रिप्रेजेंट करेगा। तो ये इतनी सारी चीजों को रिप्रेजेंट कर रहा है। आपकी ट्रेवल को रिप्रेजेंट करता है तीसरा घर, हम्म। राइट, क्योंकि शॉर्ट ट्रेवल्स को रिप्रेजेंट करता है। फोर्थ हाउस आ जाता है तो आपकी पीस ऑफ माइंड को रिप्रेजेंट करता है, आपके घर को रिप्रेजेंट करता है, प्रॉपर्टी को रिप्रेजेंट करता है, व्हीकल्स को रिप्रेजेंट करता है, आपकी मदर को रिप्रेजेंट करता है, हम्म। राइट। फिर आपकी यदि बच्चों की है तो बेसिक पढ़ाई को रिप्रेजेंट करता है, जो 1 to 1 यूनिफॉर्म पहन के पढ़ाई करते हैं हम्म। और स्कूल जाकर कॉलेज, तो उसको रिप्रेजेंट करता है। फिफ्थ हाउस आ जाता है तो फिफ्थ हाउस आपकी क्रिएटिविटी को रिप्रेजेंट करता है, थर्ड हाउस आपकी हॉबी को भी रिप्रेजेंट करता है, आपकी करेज है, और फिफ्थ हाउस आपकी हॉबी भी आ जाएगी, क्योंकि हॉबी से एंटरटेनमेंट होती है, तो उसको रिप्रेजेंट करता है। थर्ड हाउस, फिफ्थ हाउस आपकी एंटरटेनमेंट को रिप्रेजेंट करता है, आपकी बुद्धि को रिप्रेजेंट करता है, आपके पहले संतान को रिप्रेजेंट करता है, लव अफेयर्स को रिप्रेजेंट करता है, आपकी क्रिएटिविटी को रिप्रेजेंट करता है, लॉस ऑफ जॉब को रिप्रेजेंट करता है। लेकिन कोई क्रिएटिव काम में है तो लॉस ऑफ जॉब नहीं होगा, क्योंकि वो पांचवें घर को यूज कर रहा है, कोई कोडिंग कर रहा है तो उसको भी वो यूज कर रहा है, वेब डिजाइनर है, नॉट कोडिंग, वेब डिजाइनर है, कोडिंग एट्थ हाउस से आता है, तो वेब डिजाइनर है क्योंकि वहां पे क्रिएटिविटी लगती है, उसको रिप्रेजेंट करता है, हम्म। राइट। तो फिफ्थ हाउस वहां पर आ गया, लव अफेयर्स को रिप्रेजेंट करता है। किसी बच्चे का ऑटिस्टिक बच्चा है, उसका फिफ्थ हाउस देख लो, फर्स्ट हाउस देखो, फिफ्थ हाउस देखो, मर्करी देखो, मून देखो, पता चल जाएगा कि बच्चा ऑटिस्टिक है, तो उसको रिप्रेजेंट करता है। छठा घर जो होता है, अच्छा, यदि कुंडली में फिफ्थ हाउस आ रहा है, जॉब का क्वेश्चन है, फिफ्थ हाउस आ रहा है, तो उसकी जॉब लॉस होगी, लॉस ऑफ जॉब है, क्योंकि हर घर का 12वां घर जो होता है नेगेटिव होता नेगेटिव होता है। है ना, तो वो फिर लॉस ऑफ जॉब को भी रिप्रेजेंट करता है। लेकिन यदि वो क्रिएटिव काम में है और वेबसाइट डिजाइनिंग वगैरह के काम में है, तो वो उसको भी रिप्रेजेंट करता है, तो फिर जॉब सही है, क्रिएटिव काम कर रहे हो तो ठीक है, आप हाउस को यूटिलाइज कर रहे हो ना। हम्म। फिर आपका सिक्स्थ हाउस आता है तो रोग रिपू ऋण को रिप्रेजेंट करता है सिक्स्थ हाउस, आपके डिजीजेस को रिप्रेजेंट करता है, आपके जॉब को रिप्रेजेंट करता है, कंपटीशन को रिप्रेजेंट करता है, ओपन एनिमीज को रिप्रेजेंट करता है सिक्स्थ हाउस, आपके रिटेल मनी, डे टू डे मनी को रिप्रेजेंट करता है, आएगा भी जाएगा भी, क्योंकि सेवेंथ का सिक्स्थ है, सामने वाले का ट्वेल्थ हुआ, सामने वाले का जब सामने वाला पैसा खर्च करेगा तो वो सिक्स्थ हाउस होगा, सिक्स हाउस है। क्योंकि वो ट्वेल्थ हो गया, सेवेंथ हाउस से ट्वेल्थ हो गया, तो आपके पास पैसा आएगा, तो डेली जो पैसा आना जाना होता है वो सिक्स हाउस रिप्रेजेंट करता है। सेवेंथ हाउस आपके पार्टनर को रिप्रेजेंट करता है, आपके बिजनेस पार्टनर को रिप्रेजेंट करता है। आपकी सेवेंथ हाउस आपकी जैसे शॉपिंग होती है, डे डे टू डे शॉपिंग को रिप्रेजेंट करता है, बड़ा नहीं होता है लेकिन डे टू डे शॉपिंग करने जाओगे, जैसे मार्केट में जा रहे हो, बड़ी बड़ी शॉपिंग्स नहीं हम कह रहे, जो डे टू डे शॉपिंग्स जी होती जी जी। है Sure. रिप्रेजेंट भी कर सकता है। और यदि चोरी का क्वेश्चन आता है तो सेवेंथ हाउस आता है तो चोर को रिप्रेजेंट करता है ओके। तो उसको भी रिप्रेजेंट करता है। अब एट्थ हाउस आता है, एट्थ हाउस तो बहुत सारी चीजों को रिप्रेजेंट करता है, एट्थ हाउस ट्रांसफॉर्मेशन को रिप्रेजेंट करता है। एट्थ हाउस आपके पार्टनर के पॉकेट को रिप्रेजेंट करता है, उसकी मनी को रिप्रेजेंट करता है, पार्टनर की प्रॉपर्टी, क्योंकि सेवेंथ हाउस पार्टनर है तो पार्टनर से सेकंड हाउस जो होगा वो सेकंड हाउस हो गया, एट्थ हाउस हो गया, उसको रिप्रेजेंट कर रहा है। एट्थ हाउस, यदि सिक्स हाउस डिजीज है तो क्रॉनिक डिजीज एट्थ हाउस हो गया, क्योंकि अपने से तीसरा घर मल्टीपल होता है। यदि किसी का सिक्स हाउस हम कह रहे हैं लोन है, और 6 to 8 भी आ, 6 भी आ रहा है, 8 भी आ रहा है, तो उसके पास मल्टीपल लोन्स होंगे,
वो भी उसको रिप्रेजेंट करता है। तो और एट्थ हाउस अनअर्न्ड इनकम को रिप्रेजेंट करता है, मैन्युफैक्चरिंग को रिप्रेजेंट करता है, ऑकल्ट को रिप्रेजेंट करता है, एनीथिंग डीप डीप में जाना उसको रिप्रेजेंट करता है, एक्सीडेंट्स को, एक्सीडेंट से सर्जरीज को रिप्रेजेंट कर सकता है। एट्थ हाउस आता है, मृत्यु का लॉन्जेविटी यहाँ पर देख जाते हैं, तो इसको भी रिप्रेजेंट करता है। तो एट्थ हाउस से बहुत सारी चीजें होगा। डाउरी को भी करता रहे। डाउरी को अनअर्न इनकम है, हाँ हाँ, जो डाउरी वगैरह को रिप्रेजेंट करता है। एक्स्ट्रा अनएक्सपेक्टेड अफेयर, गेन। एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर, किसी की कुंडली में सेवेंथ हाउस में एट्थ, प्रश्न कुंडली में 8 12 आ गया सेवेंथ का, तो भैया वो एक्स्ट्रा। एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स होंगे। तो ठीक है, वो उसको रिप्रेजेंट करेगा, क्योंकि 8वां हिडन होता है, 12वां शैया सुख होती है, सुख होता है, हाँ। तो उसको रिप्रेजेंट कर रहा है। नाइन्थ हाउस जो है भाग्य को रिप्रेजेंट करता है, फादर को रिप्रेजेंट करता है, काउंसलिंग को रिप्रेजेंट करता है, गाइडेंस को रिप्रेजेंट करता है, सर्जरी को भी रिप्रेजेंट करता है नाइन्थ हाउस में केपी में, तो ये उसको भी रिप्रेजेंट करता है। लॉन्ग ट्रैवलिंग को रिप्रेजेंट करता है, ट्रैवलिंग, यदि किसी की कुंडली में 12वां घर 3 9 12 दिखा रहा है, तो लॉन्ग ट्रैवलिंग होगी, वीजा मिल जाएगा, क्योंकि तीसरा का डॉक्यूमेंटेशन को भी रिप्रेजेंट करता है। नाइन्थ हाउस लॉन्ग ट्रैवलिंग और ट्वेल्थ हाउस इंटरनेशनल, इंटरनेशनल। कल्चर चेंज, तो ये उसको भी रिप्रेजेंट करता है। घर से दूर, तो हाँ, थ्री नाइन्थ हाउस लॉन्ग ट्रायंगल। ट्रैवलिंग को रिप्रेजेंट करता है, राइट। अब किसी का आता है टेंथ, टेंथ हाउस यदि आता है तो टेंथ किसको रिप्रेजेंट करेगा? आपकी प्रोफेशन को, आपके करियर को, आपके बॉस को रिप्रेजेंट करेगा। यदि हेल्थ का क्वेश्चन आ गया प्रश्न में, तो ट्रीटमेंट को रिप्रेजेंट करता है, राइट, उसको भी रिप्रेजेंट करेगा। टेंथ हाउस जो होता है वो फादर का सेकंड हाउस होता है, तो उनकी उनकी एसेट्स को रिप्रेजेंट करता है, राइट। और कर्म, टेंथ हाउस आपके कर्मा को रिप्रेजेंट करता है। मुझे लग रहा है कि मुझे ना ओके, तो और हम कहाँ पहुंचे थे? टेंथ हाउस, टेंथ ओके। हाउस। टेंथ हाउस कर्मा का था, हमने बात करी। अब आगे इलेवेंथ, राइट। 11th हाउस हमारा विश फुलफिलमेंट का होता है। 11th हाउस हमारे सोशल नेटवर्किंग का भी होता है। 11th हाउस हमारे सोशल नेटवर्किंग, बड़े एल्डर अचीवमेंट। एल्डर सिबलिंग्स का भी होता है, एल्डर अच्छा। सिबलिंग्स का भी होता है। फिर नाइन्थ टू थर्ड होता है ये, 9 10 11, यानी कि अपने हमारे फादर रिजल्ट्स। के छोटे ब्रदर सिस्टर्स को भी रिप्रेजेंट करता है, तो ये उसको भी रिप्रेजेंट करता है 11th हाउस। 11th हाउस बाधक भी हो सकता है कुछ राशियों के लिए, जैसे 1 4 8, 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6 7, 1 4 7 8 9 10 और 10, 1 4 7 10 राशियों के लिए ये बाधक होता है अच्छा। 11th हाउस, तो उसको भी रिप्रेजेंट करता है। और विश फुलफिलमेंट तो होती है। तो यदि कुछ ऐसा हेल्थ का क्वेश्चन आ रहा है और 1 4 7 10 राशियां आ रही हैं लगन में, तो ये बाधक करेगा हाउस, तो वहां की डोनेशन करवानी पड़ती है। अच्छा, 11th हाउस की। हाँ, यदि वो राशि वो वाली आ रही है, 1 4 7 10 वालों की राशि लगन में आ रही है, तो क्योंकि उनके लिए ये अच्छा। बाधक आ रहा है। और फिर ट्वेल्थ हाउस हमारे जेल को रिप्रेजेंट करता है, प्रिजन को रिप्रेजेंट करता है। ट्वेल्थ हाउस शैया सुख को रिप्रेजेंट करता है, इन्वेस्टमेंट को रिप्रेजेंट करता है, हिडन एनिमीज को रिप्रेजेंट करता है, फॉरेन सेटलमेंट को रिप्रेजेंट करता है, हमारे खर्चों को रिप्रेजेंट करता है, हमारी बड़े खर्चों को रिप्रेजेंट करता है। हमने सेवेंथ हाउस कहा था छोटे मोटे खर्चे जो छोटे मोटे डेली खर्चे। मार्केट पे जाते हैं, राइट, 1000 2000 के खर्चे। लेकिन बड़ा इन्वेस्टमेंट हो गया, 80,000 का टीवी आ गया या फ्रिज आ गया, वो बड़ा इन्वेस्टमेंट आ जाता है। घर लेना है तो 6 12 हो जाता है, 4 6 11 10 4 6 11 12 आता है। फोर्थ मतलब घर खरीदना, घर को रिप्रेजेंट करता है। 6 लोन को रिप्रेजेंट करता है। 11 विश फुलफिलमेंट को रिप्रेजेंट करता है।
12 इन्वेस्टमेंट को रिप्रेजेंट करता है, क्योंकि घर लोगे तो लोन तो लोगे, लेकिन हाँ। डाउन पेमेंट भी तो करनी पड़ेगी, तो वो बड़ा देना पड़ता है ना, तो उसको भी रिप्रेजेंट करता है। तो आपको मैंने बेसिक इस कुंडली में किस तरह से टैरो कार्ड्स का क्वेश्चन आ जाता है, और कोई कहता है कि मैडम मेरी 12 कुंडली, मेरे कुंडली चेक कर लो, आपको कुंडली नहीं आती है, बट बेसिक तो समझ में आ गया, तो आप हर घर के लिए एक एक कार्ड निकालोगे, यानी कि 12 कार्ड निकाल लोगे। वहां पे क्या क्वेश्चन है, क्या क्लैरिफिकेशन कार्ड निकालना है, वो आप अलग से कर सकते हो। मैंने बहुत जल्दी जल्दी बताया, लेकिन आप उस नहीं, क्योंकि मेरे को पता भी है ऑलरेडी, तो मेरे को इसके लिए समझ में भी। समझ में भी आया, और हाँ। ये जरूरी भी था, क्योंकि ये टैरो कार्ड का पार्ट ही है कि कुंडली भी आती है, चक्रास को रिप्रेजेंट, 7 चक्रास आपको पता ही है, तो 7 कार्ड्स निकालते हैं हम लोग। एक्चुअली यू नो व्हाट, मुझे 12th हाउस का पता है, जो आपने अभी जस्ट रिव्यू दिया, पर हम्म। मुझे 7 चक्रा का नहीं पता। 7 चक्रा में क्या होता है कि आपके हमारे 7 चक्रास होते हैं, स्टार्टिंग फ्रॉम रूट चक्रा, हम्म। फिर सेक्रल चक्रा, फिर हम्म। सोलर प्लेक्सस चक्रा, फिर हम्म। हार्ट चक्रा, थ्रोट चक्रा, थर्ड आई और क्राउन चक्रा। अच्छा। राइट, रूट चक्र जो होता है वो हमारे एनस और वेजाइना के बीच में होता है, रेड कलर का होता है। और रूट चक्र में यदि प्रॉब्लम आती है तो हमारे नीचे का पार्ट जो होता है, यूटीआई का इश्यूज हो सकते हैं, पाइल्स की इशू हो सकती है, आपकी बैक लेग्स में, थाइज में, नीज में, बैक में, स्पाइन में इश्यूज आएंगी, तो वो सारा रूट चक्र प्रॉब्लम है। कॉन्फिडेंस की प्रॉब्लम रूट चक्रा है। सो फोबिया है तो रूट चक्रा है, कॉन्फिडेंस है, फोबिया है, रोटी कपड़ा मकान, रूट चक्रा है। ओके। ठीक है। सेक्रल चक्रा नाभि से 2 से 3 इंच नीचे होती है, नाभि से नीचे 3 इंच लगा लो, तो बेसिकली 2.5 होता है ये, तो हम 2 से 3 इंच नीचे बोलते हैं नाभि से। वो सेक्रल चक्र होता है, ऑरेंज कलर का होता है। मूलाधार चक्र जो रूट चक्र है वो रेड कलर का होता है। सेक्रल चक्र जो है नाभि से 2 से 3 इंच नीचे होता है, सेक्रल चक्र होता है। सेक्रल चक्र आपके रिप्रोडक्शन ऑर्गन्स को रिप्रेजेंट करता है, लोअर इंटेस्टाइन्स को रिप्रेजेंट करता है, जो नीचे के पार्ट होते हैं वहाँ उसको रिप्रेजेंट करना है। हर्निया भी बॉयज में, मेल में हर्निया का आता है, वो भी वहीं पे ही आता है, और वो पैशन को रिप्रेजेंट करता है, आपकी लस्ट को रिप्रेजेंट करता है। तो किसी की रिप्रोडक्शन इश्यूज होती हैं, वहां पे प्रॉब्लम आ गई है, क्योंकि वो ऑरेंज कलर का होता है। ऑरेंज कलर हमने क्या कहा था, पैशन को रिप्रेजेंट करता है, तो पैशन यानी से। कि कर्म करने के लिए भी पैशन नहीं है, या लस्ट का तो छोड़ो, सेक्स का तो छोड़ो, कर्म करने का भी पैशन नहीं है, तो वो वहां पर पैशन चाहिए ना, आपको एनर्जी चाहिए। तो रूट चक्र और सेक्रल चक्र में इम्बैलेंस होगा या कमजोर होगा, तो उसमें एनर्जी ही नहीं होगी। हम्म। उसके बाद हमारे नाभि से 2 इंच ऊपर हम जाते हैं, तो सोलर प्लेक्सस चक्र है, जो कि येलो कलर का होता है। और येलो सोलर प्लेक्सस में सारा डाइजेस्टिव सिस्टम होता है, लिवर, स्प्लीन, स्टमक, इंटेस्टाइन्स, लार्ज इंटेस्टाइन, सब कुछ वहीं पे आता है। सोलर चक्र हमारी विजडम को भी रिप्रेजेंट करता है। सोलर चक्र कमजोर होगा तो कॉन्फिडेंस भी कम होगी, विजडम भी कम होगा, मनी का पार्ट भी थोड़ा सा कम होगा, क्योंकि कॉन्फिडेंस ही नहीं होगी, विजडम ही नहीं होगी, तो पैसा कहाँ से कमाएगा। हम्म। तो यदि किसी की मनी की इश्यू होती है, तो हम रूट चक्र और सोलर प्लेक्सस चक्र को पर ज्यादा वर्क करते हैं। हम्म। फिर उसके बाद हमारा आता है हार्ट चक्रा, जो कि हमारे यहाँ का पार्ट होता है। ये हमारे हार्ट, हमारी लंग्स को रिप्रेजेंट करता है, हमारी इमोशंस को रिप्रेजेंट करता है। हमारे हार्ट चक्रा हमारे क्या कहते हैं, रिलेशनशिप को रिप्रेजेंट करता है। इसमें ग्रीन और पिंक दोनों आते हैं, क्योंकि पिंक जो है वो कनेक्शंस देता है, लव देता है, और हम्म। ग्रीन कलर हमारी इमोशंस को रिप्रेजेंट करता है। मर्करी का कारक भी यहीं पे ही आता है, क्योंकि यह ग्रीन कलर है। और आप देखो कि जो एयर होती है वो भी रिप्रेजेंट करती है, नर्व्स यहाँ पर वो उस चीज को रिप्रेजेंट करता है। ब्रोंकियोल्स वगैरह, एस्मा की इश्यू सब यहीं पे आएगी, रेस्पिरेटरी भी आएगा, पार्ट ऑफ ईसोफिगस भी यहीं पे आएगा, क्योंकि ईसोफिगस भी यहाँ तक जाता है नीचे तक, हम्म। तो ईसोफिगस है जो ट्रैकिया वो भी वहां पर आएगा। फिर हमारा थ्रोट चक्र आता है। थ्रोट चक्र जो है ब्लू कलर का होता है,
लाइट ब्लू कलर का। तो लाइट ब्लू कलर का जैसे ये मेरा यहाँ पर है ना पीछे क्लाउड्स में लाइट ब्लू, हम्म। उसको रिप्रेजेंट करता है। और थ्रोट चक्रा में स्टैमरिंग की इशू हो सकती है, बोलने का इशू हो सकता है। ऑटिज्म का बच्चा है उस वक्त थ्रोट चक्रा वीक होगा। थ्रोट चक्रा में हमारे शोल्डर्स भी आ जाते हैं, आर्म्स भी आते हैं, हैंड्स भी आ जाते हैं। ये सारा थ्रोट चक्रा में जाता है, राइट। अच्छा। क्योंकि ये पूरा सर्वाइकल की इशू है, तो मैं आपको कई बार बोल देती हूँ ना, इस बंदे की सर्वाइकल की इशू है तो थ्रोट चक्र आ रहा है। तो यदि आपके ऑरा में कहीं पर ब्लू ब्लू कलर दिख रहा है, तो उनका थ्रोट चक्र वीक होगा। बोल हम्म। बोल भी नहीं पाएंगे, एक्सप्रेस नहीं कर पाएंगे अपने आप को, अपने जो बात कहनी है उसको भी नहीं एक्सप्रेस कर पाएंगे। तो वो थ्रोट चक्र की कहानी है। सर्वाइकल की इश्यूज भी वहीं पे आती हैं, बोलने की इश्यूज भी वहीं पे ही आती हैं। हम्म। थर्ड आई चक्र हमारे आईब्रोज के बीच में होता है। वैसे तो ये पूरा एरिया होता है, कहीं पर भी किसी का थर्ड आई चला जाता है। लोग कहते हैं यहाँ पर है, जरूर यहाँ पर है, लेकिन थोड़ा सा इधर, जैसे मेरे यहाँ पर जाते हैं थोड़ा सा। आई नो, मेरे मेरे को भी ये समझ में नहीं आ रहा था। मैं आपको सीरियसली बताऊं, मेरे को जब यहाँ थोड़ा सा ना टेढ़ा में जाता है, तो मैं ना थोड़ा सा ऐसे ऐसे करती रहती हूँ। आई डोंट नो क्यों, क्योंकि हम्म। वो मेरा टेढ़ा में जाता है, तो मैं अपने आप को सीधा करती रहती हूँ। हाँ, क्योंकि ये पूरा एरिया है ना थर्ड आई का। थर्ड आई कहीं पर भी आ सकता है, होता यहाँ पर है, लेकिन लोगों का थोड़ा सा कई बार इधर चला जाता है, क्या थोड़ा सा इस साइड जाता है। तो वहां पर मेरी फ्लैशिंग यहाँ पर कम आके यहाँ पे ज्यादा होती है फ्लैश। मेरी भी साइड में होती है। साइड में और मैं, फ्लैशेस होती है। हाँ, और मेरे को पता है क्या लगता है कि मैं ऐसे ऐसे करती रहती हूँ फिर, समहाउ कि वो मैनेज हो जाए, या मैं सीधी नहीं बैठी हूँ। नहीं, वो हर का उसमें वहां पे है, लेकिन थर्ड आई में आपका पूरा फेस आता है। यानी कि आपकी जो आईज है, ईयर्स है, नोज है, ऑल फाइव सेंसेस जो हैं वो थर्ड आई पे जाते हैं, कनेक्ट होते हैं। और ये सारा चीजें आपकी थर्ड आई से कनेक्टेड होती हैं। क्राउन चक्र यहाँ पे जहाँ पे चोटी बनाते हैं, दैट हम्म। इज क्राउन चक्र। क्राउन चक्र से हमारे सारे नर्व्स कनेक्टेड होते हैं। बंदे की सोच भी वहीं पे आती है, क्राउन पे, मतलब सोच तो यहाँ पर आती है, लेकिन क्राउन आपके पूरे नर्व्स को रिप्रेजेंट करता है। किसी हम्म। के बाल झड़ रहे हैं तो क्राउन चक्र पक्का वीक। प्रॉब्लम है। तो वो वीक हो जाते हैं, तो वो उसको रिप्रेजेंट करता है क्राउन चक्र को। और हम्म। सारे नर्व्स क्योंकि वहीं पे जा रहे हैं, तो नेचुरली आपकी नर्वस सिस्टम जो है वो सब वहीं पे है। आपके ब्रेन का इंटेलिजेंस क्राउन चक्र उसमें जाता है। आपके रिसीव करते हो, जो भी हम रिसीव हम्म। करते हैं, सबसे पहले तो क्राउन में आएगा, फिर थर्ड में आएगा। तो जो रिसीविंग मोड है वो भी वहां पर भी क्राउन चक्र आता है। हम्म। क्लियर। आज तो हमने कुंडली और क्राउन चक्र ज्यादा क्राउन की चक्र है, जाना। मिठाई की कार्ड्स। तो हाँ, जो नहीं वो भी नहीं, पार्ट इंपॉर्टेंट था, बाद में वो बताना भी था। इम्पोर्टेंट। हाँ, आपको यहाँ तक कोई डाउट? एक बार इस नहीं, वीडियो कोई को नहीं। दोबारा सुनना आपको और नोट्स बना लेना। वो तो मैं अलग से नोट्स बनाऊंगी, मैंने अभी नहीं बनाया, अभी तो सिर्फ सुन रही थी। हम्म। जब सुन के नोट्स बनाती हूँ तो वो अलग बनाती हूँ। हम्म। बट फिर भी मैंने काफी नोट बना लेती हूँ, मतलब आई एम हैप्पी कि मैंने, ऐसा नहीं है कि मैं नोट नहीं बनाती सुनते सुनते ही। गुड। तो एनी क्वेश्चन, एनी डाउट जो अभी तक पड़ा? नहीं, अभी तक कोई डाउट नहीं है। कोई डाउट नहीं है अभी तक, बहुत सही है। तो आज का ये जो